सोनी टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में अहिल्याबाई बहुत ही बड़ी दुविधा और धर्म संकट में होती हैं, क्योंकि एक तरफ गौतमीबाई चाहती हैं कि मल्हार सरकार ने जो गोनू जी को मुहिम पर भेजने का फैसला लिया है वो अहिल्याबाई मल्हार सरकार से फैसला बदलवा लें। लेकिन अहिल्याबाई ये सोचती हैं कि अगर वो मल्हार सरकार से बात करती हैं तो उन्हें कहीं ये न लगने लगे कि अहिल्या उनके स्नेह का फायदा उठा रही है, और फिर अहिल्याबाई अपने मन की बात हरकूबाई को बताती हैं। और फिर उसके बाद हरकूबाई अहिल्याबाई को समझाती हैं कि अक्का साहेब खंडेराव को मुहिम पर भेजना चाहती हैं। अगर खंडेराव मुहिम पर जाते तो फिर उसके बाद द्वारकाबाई स्पर्धा करती गौतमीबाई से, क्योंकि गौतमीबाई और द्वारकाबाई के बीच ये स्पर्धा तो चलती ही रहेगी, वो भी खंडेराव और गुनू जी को लेकर। अहिल्या को बहुत ही ज्यादा दुख होता है ये जानकर कि हर जगह राजनीति ही खेली जाती है, फिर चाहे वो महल हो या फिर रसोई। अहिल्या हरकूबाई से कहती है कि क्या राजनीति खेलना जरूरी है? क्या हम बिना राजनीति खेले लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं? फिर हरकूबाई अहिल्याबाई को समझाती है कि समाज सेवा के लिए योग्य उम्मीदवार की जरूरत होती है, और योग्य उम्मीदवार तो राजनीति से ही मिलता है। लेकिन अहिल्याबाई है कि ना तो योग्य उम्मीदवार को समझना चाहती हैं और ना ही राजनीति, वो तो बस अपने परिवार को खुश देखना चाहती हैं। और फिर हरकूबाई अहिल्याबाई से साफ साफ कहती है कि राजनीति से स्वीकारना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा राजपाट से जो आला पड़ा है। हरकूबाई इस राजनीति को अहिल्या को अपनाने के लिए कहती है, वो भी सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। और फिर अहिल्याबाई हरकूबाई की बातें हंसकर स्वीकार कर लेती हैं। तो वहीं उधर पेशवा बाजीराव को मरे हुए पूरे 2 साल हो जाते हैं और उनकी उस तिथि पर मल्हार राव दान करवाते हैं, वो भी अहिल्या के हाथों। और फिर अहिल्या महादेव की पूजा कर कर दान करना शुरू कर देती है, और फिर तभी वहां पर यमुनाबाई आती हैं बहुत समय के बाद। यमुनाबाई को देखकर अहिल्याबाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन यमुनाबाई की आदत अभी भी नहीं गई हुई होती है चोरी लकोरी की। वो अभी भी दान किए हुए सामान में से चोरी करने की सोचती हैं। लेकिन उस समय उनकी दाल नहीं गलती है, क्योंकि वहां पर अहिल्याबाई जो होती हैं और उन्होंने अपना सारा कारभार अपनी सहेली रेनू और राजा को सौंप रखा होता है। वो दोनों तो अहिल्याबाई की वफादार होती हैं। उधर मल्हार राव बहुत ही ज्यादा निराश होते हैं पेशवा बाजीराव की मौत को सोचकर, क्योंकि मल्हार सरकार को बहुत ही बड़ा झटका जो लगता है उनकी मौत से। वहीं दूसरी तरफ गौतमीबाई को बेसब्री से इंतजार होता है खंडेराव के वापस आने का, क्योंकि कल के ही दिन खंडेराव की वापसी होती है, और इसीलिए खंडेराव का स्वागत करने के लिए गौतमीबाई सारी तैयारियां शुरू कर देती हैं, महल को सजवाना शुरू कर देती हैं, खंडेराव के मनपसंद के पकवान भी बनवाना शुरू कर देती हैं। तो वहीं उधर रंगराव महल में आता है और उसे आता देख लेते हैं गुनू जी, और गुनू जी रंगराव से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या संदेशा लाए हैं, लेकिन वो तो सिर्फ मल्हार राव को ही संदेशा बताएंगे, ऐसा वो कहकर गुनू जी के सामने से चले जाते हैं। और अब आगे अहिल्याबाई मल्हार राव के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि जयपुर की मुहिम की घोषणा करने के लिए आप अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाएं। आप खंडेराव के आने के बाद उसकी घोषणा करें, क्योंकि आपको खंडेराव के आने के बाद एक और भी विकल्प मिल जाएगा। तो अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मल्हार राव अहिल्याबाई की बात पर गौर करेंगे या नहीं। प्लीज सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।